निधि, दीप्ति ने कैसे पता लगाया होगा यार? मैंने तो अभी तक बताया ही नहीं हेरिटेड ऑक्सैलिक एसिड में 2 H2 आते हैं करके। दीप्ति को ये बात पहले से पता थी। मैंने क्लास रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बाकी बच्चे आते रहे। हमने मोलैरिटी निकालना सीखना है। मोलैरिटी में हमें क्या चाहिए भाई? नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम, है ना? वॉल्यूम चाहिए ना, वॉल्यूम चाहिए हमें किसमें? लीटर में। मैम COOH ऑक्सैलिक एसिड होता है? नहीं भाई टोनी जी, COOH तो आपका कार्बोक्सिलिक हो गया। ये 2 बॉन्ड COOH आपस में किससे? ये 2 आपस में से कनेक्ट है, COOH, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है भाई टोनी, हम सब करो, समझ में आ गया हो तो। टोनी को मनीष नहीं, टोनी को समझ में आ गया? हाँ, तो अब हमारे पास इसमें हमारे पास 2 H2O, क्योंकि उसने लिखा है हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, इसमें 2 होंगे वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड। तो वाटर मॉलिक्यूल एक का तो भाई 18 होता है, 2 हो गए तो कितने हो गए? 18 इंटू 2 90 प्लस 36 कितना आ गया? 126। ठीक है भाई, यस और नो? अब निकालना क्या था मुझे इसमें? 1 पॉइंट इसका मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी के लिए क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास से मैंने क्या निकाले? नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर दिए, मल्टीप्लाई वॉल्यूम 250 ml में बोला था, उसको 1000 से डिवाइड किया, मतलब 250 से, क्योंकि मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है भाई? कितना आंसर आया भाई? किसी ने तो भाई 5.6 और पता नहीं क्या क्या डाला हुआ था। मेरा आंसर तो आ गया ये 0.04 मोलर। बोलो भाई यही आ रहा है, यस और नो? पीयूष ने यस मैम। अब बाकी बच्चे शांत रहो, जिससे पूछूंगी वो बताएगा, या फिर जिसको समझ नहीं आया वो हैंड रेज करो। आर्ची, अनुराग, आर्ची को समझ में नहीं आया, ठीक है। वर्षा को भी नहीं समझ में आया, आर्ची की तो फर्स्ट क्लास लग रही है मुझे, नहीं आर्ची आती है क्लास में। संदीप को भी समझ में नहीं आया, सोना को, टोनी को, भूमिका को, और किसको समझ नहीं आया भाई? हैंड रेज करो। ईशा को। अब मुझे तुम में से किसी एक को, ईशा मुझे बताएगी। ईशा, क्या माइक ऑन कर सकती हो बच्चे? काजल, तुम कर सकती हो? चलो किसी का तो ऑन हुआ। काजल मुझे बताओगी क्या समझ में नहीं आया बच्चे? फॉर्मूला कैसे पुट किया, क्या चीज समझ नहीं आई? मैम मुझे तो आ गया समझ। अरे मैंने हैंड रेज करने के लिए उन्हें बोला था भाई, तुम्हें समझ में नहीं आया है। मैम मेरा इरेजर नहीं है। काजल का नहीं है? टोनी तुम बताओ भाई, टोनी का माइक ऑन नहीं होता ना शायद। आरशी तुम बताओगी? यस मैम। चलो बताओ भाई टोनी, क्या समझ नहीं आया? मैम आपने ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला निकाल के उसके क्या कहते हैं ग्राम्स में निकाल दिया उसको, उसके अब बाद क्या मैंने होगा? यहाँ पे ग्राम में क्यों लिखे, उसके बाद क्या होगा? ठीक है, आपका जो फॉर्मूला होता है मोलैरिटी निकालने का, जरा सारे बच्चे ध्यान से देखो, ये याद रखना है, ये बहुत काम की चीज है, ये आपकी हर जगह परेशान करेगी आपको। सॉल्यूशन चैप्टर 12th में आएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, तो अभी सीख लो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? सॉल्यूशन का टोटल जो वॉल्यूम है वो लिखते हैं आप अगर यहाँ ml में है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 ऊपर करती हूँ। बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है फॉर्मूला? अब मुझे yes, पता है, बोलो भाई टोनी क्लियर है? नंबर ऑफ मोल मींस मैं नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला था। एक तो था यूनिटरी मेथड, और एक सिंपल सा फॉर्मूला है यूनिटरी मेथड जो मैंने बताया था वो, और एक आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है अगर आप लगाते हो डायरेक्ट, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो जो गिवन मास है वो आपको गिवन है कि 1.26 ग्राम लिया है, और मोलर मास आपने ऑक्सैलिक एसिड का कैलकुलेट किया तो 126 आया। क्लियर हुआ? अब नंबर ऑफ मोल इनको कैलकुलेट करोगे 0.01 आ रहा है, यस और नो? यस मैम। ठीक है, बस अब मैंने कुछ नहीं किया, ये नंबर ऑफ मोल की जगह इस पूरे फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है? अब नंबर ऑफ मोल लिखा 0.01, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 बोला था, 250 लिखा, और मल्टीप्लाई किया 1000 से, क्योंकि मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। अब इसे सॉल्व किया मैंने बस, अब ये सॉल्व आपको खुद ही करना पड़ेगा। 25 × 85 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0.04। क्लियर है? yes मैम। यस मैम। ठीक है, ऐसे करना होता है।
अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, पीछे अब आगे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कभी भी। How many moles and how many grams of HCl present in 250 centimeter cube of 250 centimeter cube means होता है 250 ml, ये बात याद रखना, सेंटीमीटर क्यूब मींस ml of 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन। क्या निकालने हैं अब आपको? मोलैरिटी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वॉल्यूम भी आपको गिवन है। बोलो भी निकल जाएगा। कितना आया आंसर? अनिल, आलोक कर सकते हो, आर्ची, विमल, विनायक, तरुण बताओ भाई, सुशील, उर्वशी, श्रेया, यस संदीप, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। मुझे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं, मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। बोलो भाई नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हो सकते हैं या नहीं? यस मैम। सचिन, रोहित, रौनक, प्रियांशी जल्दी बताओ कितने आए नंबर ऑफ मोल्स। मोलैरिटी कितनी है? 0.5। नंबर ऑफ मोल निकालने हैं x, मान लेती हूँ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250, इसको हमने लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे किया, 0 से 0 कैंसिल, 25 1 4। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? मतलब नंबर ऑफ मोल्स में 0.5 डिवाइडेड 4। बोलो भाई 0.4 5 डिवाइडेड 4, अगर इसको सॉल्व करोगे आपका आएगा 0.125। यस और नो? यस मैम। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 0.125। अब मैं जिससे पूछूंगी सिर्फ वही जवाब देगा। अनिल, पीयूष, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो मैं HCl का कितना मास यूज हुआ होगा? नैन्सी, मुस्कान, मुस्कान क्लियर है? अभी तक कल भी पढ़ा। लक्ष्मी, मुस्कान, यस मैम क्लियर है। ठीक है। कृष्टि, कीर्ति, जरा बताओ मुझे, अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो क्या मैं HCl के उसने मुझसे पूछा ग्राम, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl, ग्राम निकाल सकती हूँ HCl का? जैसे ही मैंने तुम्हें बताया था कि 1 मोल में कितने HCl का ग्राम होता है? निकाल सकते हैं। हाँ बता सकते हो? ज्योति क्या पूछ रही है भाई? 1 मोल में आपके 36.5 ग्राम HCl होता है या नहीं? ये बात किस सबको पता है ना? डाउट है इसमें कोई किसी को? ये बात सबको पता है ना? 1 मोल में 36.5 ग्राम HCl होते हैं। रौनक, रेणुका कह रही है उसे नहीं पता। रौनक, सॉरी रेणुका नहीं, रौनक। रौनक सब मेरे को पता है, आपने बोला था किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, उसका आंसर था वो, ठीक है। आदर्श सिंह, 1 मोल में 36.5 होते हैं, आपको 0.125 मोल में कितने ग्राम होते हैं निकालना है, तो इजीली निकाल सकते हो भाई। 36.5 मल्टीप्लाई 0.125, आंसर कितना आया आपका? 4.56। किसी ने आंसर लिखा भी था भी उसमें 25 ग्राम। यस क्लियर है? यानी कि तुम सब मोलरिटी निकालने में बिल्कुल परफेक्ट हो गए हो। सारे हो गए परफेक्ट? अब जरा एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन देखो इस स्क्रीन पे कि अगर तुम्हें गिवन है कि 98 ग्राम H2SO4 की मोलरिटी निकालनी है, 98 ग्राम ऑफ H2SO4, फाइंड मोलरिटी if density is, if 98 ग्राम नहीं, अच्छा तुम्हें इस चीज के लिए एक चीज नहीं पता, तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अच्छा चलो, छोटी छोटी चीजें जो हमारे इसके अंदर काम आने वाली है वो देखो। ये पता है वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है? करवाया था ये? नहीं बताया था। ठीक है, चलो फिर अब शांत रहो, हम नई नई चीजें पढ़ने। हाँ मैम, अभी जो बताया था मैम एक बार बता दो कि मैम मेरे अभी ज्वाइन हुआ हो नहीं रहा था इतनी देर से। कैसे अभी देखो कहीं ना मैम थोड़ा सा कहीं बता दो। मोलैरिटी बताया मैंने, मोलैरिटी जो पिछली क्लास में करा था ना, उससे रिलेटेड हमने 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व किए। बस बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल अभी आप यही बने रहो, अभी बताती हूँ। ध्यान से देखो, वेट बाय वेट परसेंटेज मीन्स क्या होता है? वेट बाय वेट परसेंटेज मतलब कि आपका जो जिसका भी जो मास है, आपका मास ऑफ सॉल्यूट या जो भी आप निकाल रहे हो, जिसका भी वेट की बात कर रहे हो, वो ऊपर डिवाइडेड में क्या? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, या फिर
टोटल मास जो भी इस चीज का है वो मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आप क्या निकालते हो, वेट बाय वेट परसेंटेज। सपोज अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि 12 ग्राम ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की भाई क्या हो सकता है, यूरिया लिखते हैं, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ यूरिया present in 100 gram of water, find weight by weight percentage। क्या आप निकाल सकते हो भाई? कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए काम करते हैं, इसको 25 ग्राम ले लेते हैं। 25 ग्राम, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना भाई तुम्हें? मैम भाई तुमने तो इजी ले लिया। भूमिका, मुझे वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है। ऊपर मैंने आपको बताया कि जिसका भी आप निकाल रहे हो वेट की परसेंटेज, वो तो रखेंगे आप ऊपर, यानी कि 25 ग्राम अगर यूरिया की वेट बाय वेट परसेंटेज निकाल रहे हो, कितना 25 ऊपर, 25। बहुत सारे बच्चों ने भी 25% लिख दिया, किसी ने 20 भी लिखा है, ठीक है मैम 20%। हाँ। आप नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लिखोगे। 100 ग्राम वाटर है, 25 ग्राम, 25 ग्राम ये है, तो 125 डिवाइडेड 125, 25 और इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 1/1 1/5। किसी ने 1/6 लिखा था भाई, किसने लिखा था वो? 1/5 आ जाएगा ना भाई। हाँ, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 20%। निकालोगे वेट बाय वेट परसेंटेज। आ गया समझ में कैसे निकालते हैं? यस मैम। यस मैम। एक बार और बता दूं? मैम एक दो और क्वेश्चन दे दो। अरे नहीं रुको, अभी देते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकलेगी? सेम चीज, 25 ml एल्कोहल dissolve in 125 ml water, find वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। निकल सकती है इजीली? यस 25 मैम। 25 अपॉन में 150, 1/6। 150 मैम 125 है। मैम 125 आपने 125 लिखा है। कहाँ लिखा है मैंने? अरे भाई ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो मेरे भाइयों। डिसॉल्विंग 125 ml वाटर में, जबकि नीचे क्या आता है, ऊपर आपका जो भी ये जिसकी भी परसेंटेज निकाल रहे हो उसका वॉल्यूम जो भी निकाल रहे हो उसके लिए वॉल्यूम, और नीचे टोटल वॉल्यूम कितना है? ऊपर जिसका निकाल रहे हो वो तो 25 है वॉल्यूम ऑफ, 150 और ये 25 120 प्लस 25 प्लस करूंगी ना इसमें, तभी तो निकलेगा 25/150। अब क्लियर है? यस मैम। 1/6 को 100 से 18%। कितना? 16.67 16.67। मैम 16.6%। बस ठीक है, काफी है इतना। चलो ठीक है भाई, ठीक है। अब जरा ध्यान से सीखो, यहाँ देखो, अगर सेम इसकी जगह मेरे पास वेट बाय वॉल्यूम हुआ तो आपको इसमें ऐड नहीं करना, आपको 25 ग्राम सॉल्यूट dissolve in 100 ml water, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है। यहाँ पे प्लस, ग्राम और वॉल्यूम को प्लस नहीं करोगे, वेट लिखा, नीचे वॉल्यूम लिखा, डिवाइड किया, वो मल्टीप्लाई बाय 100 किया, आंसर आ गया 25%। क्लियर है ये बात? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यस मैम। हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो मोलैरिटी का क्वेश्चन कैसे आएगा इससे रिलेटेड। वो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 12% ऑफ 12 लेते हैं, 98% वेट बाय वेट परसेंट, 98 वेट बाय वेट परसेंट, 98 वेट बाय वेट परसेंट H2SO4 solution, find molarity if density equal to 1.21 something। बात समझ में आई? इस बात का क्या मतलब है 98 वेट परसेंट? हाँ ओके मैम। 98
वेट बाय वेट परसेंट ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन का क्या मतलब है? यानी कि 98 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व है किसमें? 100 ग्राम वाटर में। ये मतलब है हाँ या ना? बस इतना बताओ। Yes, ma'am. यस Yes, मैम ma'am. वेट बाय वेट परसेंट अगर जहाँ पे भी आपको गिवन है, इस बात का मतलब है कोई से बच्चे ने हैंड रेज किया है, क्या समझ नहीं आया? पीयूष, किसी को डाउट? वंदना? मैम हर बार वाटर ही होगा? अरे अगर सॉल्यूशन दिया है तो वो वाटर हो गया, अगर कुछ और दिया रहेगा तो वो कुछ और रहेगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन Okay, ma'am. ठीक है। 98 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व है यानी कि 100 ग्राम वाटर में। अब आपके पास क्या निकालना है इसमें? अब आपको मोलैरिटी निकालनी है, डेंसिटी गिवन है। आपको डेंसिटी से अब अभी हमें मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? वॉल्यूम चाहिए होता है। वॉल्यूम मैं बहुत धीरे समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। डेंसिटी इज इक्वल टू में मास अपॉन वॉल्यूम होता है। Yes, ma'am. मोलैरिटी के लिए आपको चाहिए क्या? वॉल्यूम, जबकि आपके पास डेंसिटी भी पड़ा है और आपके पास मास भी पड़ा है, बट वॉल्यूम नहीं पड़ा। आपके पास पड़ा है वॉल्यूम। वॉल्यूम No, कैसे ma'am. निकलेगा? मास है आपका 100, डेंसिटी है 1.2। क्या आ रहा है भाई? 100 डिवाइडेड 1.2। भूमिका 100 डिवाइडेड 1.2। भूमिका आर्ची 100 डिवाइडेड, हाँ सचिन ने आंसर दे दिया भाई 8.2 82। नो मैम 8.3 समथिंग आएगा मैम 8.3 अरे मैम 83 पॉइंट समथिंग आएगा मैम 83.3 83.3 ml आपका वॉल्यूम आ गया किसका? सॉल्यूशन का। बात समझ में आई कैसे किया हमने? हमारे पास डेंसिटी थी और हमें पता है, ध्यान से सुनना इस बात को, फिर रिपीट कर रही हूँ। 98 वेट बाय वेट परसेंट का मतलब है कि 98 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व है 100 ग्राम आपके वाटर में, नहीं 100 ग्राम सॉल्यूशन में। सॉरी, ये भी मैंने गलत किया। 100 ग्राम वाटर में नहीं, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, मतलब पूरे सॉल्यूशन का जो मास है वो 100 ग्राम। Solution, ma'am. ठीक है, अब आपके पास सॉल्यूशन की डेंसिटी है, सॉल्यूशन का मास है, तो आपने वॉल्यूम सॉल्यूशन का निकाल लिया। बोलो भाई हाँ या ना? अच्छा एक बात सुनो, जब ये स्लाइड तुम्हारे ma'am. पास आएगी, अच्छा ये 83 पॉइंट इसका वॉल्यूम आ गया। अब बोलो भाई कितना है? 98 ग्राम। 98 ग्राम H2SO4 अगर है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? कैलकुलेट कर सकते हो? नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 गुड। 98 ग्राम गिवन मास है, 98 ग्राम ही आपका मोलर मास होता है। आपने डिवाइड किया, आपका आ गया 1 मोल। क्लियर? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. चलो, अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व ना करूं तो क्या मैं इसे मोलैरिटी निकालने के लिए ऐसे लिख सकती हूँ? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड 100 डिवाइडेड 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1000। कर सकती हूँ ऐसे? Yes, ma'am. ठीक है, आप इस 1.2 को पूरा ऊपर ले जाओ। नंबर ऑफ मोल तो 1 ही है, 1 मल्टीप्लाई 1.2 इंटू 1000 और डिवाइडेड में 100। 100 से 100 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 12 मोलर। बोलो भाई 12 मोलर आया नहीं आया आंसर? मोलैरिटी मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर हो गया? इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और जो बच्चा आया था भी, कौन था भाई? एक ने पूछा था मुझसे कि मैम बता दो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। किसने? मौर्य ने, विकास मौर्य ने। क्लियर हुआ विकास? पूछा था हाँ बोलो भाई, कोई और भी कुछ पूछ रहा है? 1.2 क्यों लिया क्या क्यों लिया? मैम? वॉल्यूम 100 बाय 1.2 के लिया। 1.2 थी ना? 1 पॉइंट क्या थी? 2 2 आई थी ना? 1.2 आई थी। क्या आया था 1.2 में से? मैम हमें 83.33 लेना चाहिए वहाँ पे। अगर आप इसको मैं ना लिख के 83 ले लूं, फिर मुझे 83 को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने डायरेक्ट 1.2 लिया, 1.2 को ऊपर भेज दिया। अच्छा ठीक है मैम, सॉरी। समझ में आ गया? इसको तुम Yes, ma'am, sorry. 83.1.33 करोगे, फिर इसको 1 से डिवाइड मैम करोगे। बस सारे दिमाग खुले रखने पड़ते हैं आपका। क्या बच्चे, मैंने क्यों करवाया था वहां पे? तुम्हें समझाना। नहीं मैम, समझ गया। चल ठीक है, अब बस शांत रहो। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आपको करने आने चाहिए। मोलैरिटी आप कैसे निकालते हो?
अगर आपके पास क्वेश्चन में आ गया बच्चे कि 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन है, 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन 500 ml है और फाइंड मोलैरिटी ऑफ इसका डाइल्यूशन कर दिया, मोलैरिटी ऑफ 1000 ml सॉल्यूशन, बता सकते हो? क्वेश्चन समझ नहीं आया? मेरे पास क्वेश्चन है इसके लिए, मैं देखती हूँ तो कि आपके पास 500 ml सॉल्यूशन है और आपने उसको और डाइल्यूट कर दिया है, 1000 ml तक आपने उसको कर दिया है वॉल्यूम। अब मुझे बताओ कि उसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? मैम 8। नहीं, हमारे करीब देखते हैं क्या, 1। अच्छा ठीक है, हाँ 1। नो मैम 8। 8 कैसे हो गई भाई? 8 कैसे हुई? आपके पास 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन है, आपने उसको 1000 ml तक डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसमें 500 ml वाटर और डाल दिया। अब बताओ कि मोलैरिटी जो है कितनी हो जाएगी? मैम 1। देखो अब ध्यान से सुनो, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसके लिए वैसे शॉर्ट ट्रिक के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कैसे आया जरा ध्यान से देखो। पहले तो मुझे निकालना है कि 0.5 मोलर और 500 ml का सॉल्यूशन है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है? आपको पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम होता है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास, यानी कि माइक ऑफ करो जरा, मैं माइक यहाँ से ऑफ करूं भाई, माइक ऑफ ही नहीं कर रहे हो अपना। चलो, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपके पास मोलैरिटी 0.5 है, वॉल्यूम आपके पास 500 ml है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो निकल कर आए हैं कितने भाई? किसी ने आंसर किया था अभी? 250 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स आपके पास निकल के? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25 250। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए भाई? किसी को कोई डाउट? ओ सॉरी, एक चीज और रह गई, वॉल्यूम आपका 500 आपने लिया, जो कि किस में होना चाहिए था आपका 1000 से इसको आपने डिवाइड करोगे, लीटर में होना चाहिए था 25। अच्छा 0.25 किसी ने आंसर किया था, वो ठीक था। नंबर ऑफ मोल 0.25 आया, यस और नो? समझ में नहीं आया तो हैंड रेज समझ नहीं आया तो ठीक है, जरा ध्यान से देखना। हम यहाँ पे मोलैरिटी गिवन है 0.5, नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000, यही होता है फॉर्मूला मोलैरिटी का। 0.5 आपके पास है, नंबर ऑफ मोल आपको निकालना है, आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बोला था उसने? 500। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ऊपर ले गए, किससे मल्टीप्लाई किया? 500 से, और ये 1000 आप नीचे लेकर आए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 1 5 5 2 10, और इस 0.5 को अगर आप इससे करोगे तो कितना आंसर आ रहा है भाई? 0.25। अब क्लियर है विवेक, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले? ठीक है भाई, अंजलि को भी समझ में आ गया, ये निकाले हमने नंबर ऑफ मोल। अब आपके पास, आपको पता है, अब उसने क्या करा है? सॉल्यूशन को कितना कर दिया है उसने? 1000 ml तक, यानी कि अब मैं इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, मैं बता रही हूँ पर, लेकिन कहाँ से आया जरा ध्यान से देखो। अब मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है 0.25 और वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 1000, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000, मोलैरिटी निकाल लूंगी इजीली। 0.25 आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं, 1000 से आपने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, आपके पास 0.25 मोलैरिटी आ गई। क्लियर हुआ? यस और नो? 0.25 मोलर अब सॉल्यूशन हो जाएगा अगर मेरे उसको 1000 ml तक उसने कर लिया। इस तरीके के क्वेश्चन को हम करते हैं M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 V1 से मेरा क्या निकल कर आ रहा है भाई? नंबर ऑफ मोल्स। बोलो भाई, अगर आपके पास बोला है कि आप, अगर आपके पास क्वेश्चन में आपको गिवन हो, मैंने तुम्हारी माइक ऑफ कर दी, ये फॉर्मूला समझ में आया?
ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे आ रहा है? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. आपके M1 V1 से निकले नंबर ऑफ मोल्स। अब आप जितना भी, यानी कि आपने 0.5 मोलर सॉल्यूशन लिया था, 250 ml का वो सॉल्यूशन था। अब जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया है, वो आपको यहाँ लिखना है। और मैम मोलैरिटी 500 ml का सॉल्यूशन था पहले। चलो छोड़ो, अब मैं 500 अब बोल रही हूँ उसको 500 ml का अब बनाना है। अब निकालो यहाँ मोलैरिटी कितनी आएगी, इजिली निकल जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन पीछे आएंगे तो याद रखना M1 इक्वल टू M1 मल्टीप्लाई V1 इक्वल टू M2 V2 होता है। बात समझ में आई? ये कैसे आया है फॉर्मूला? यस मैम। यस मैम। क्योंकि अगर मैं लंबे मेथड से करूं तो मैं क्या करूंगी, पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी, फिर इसके नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, मोलैरिटी, फिर मैं मोलैरिटी निकालूंगी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको, राइट? ऐसे ही करूंगी ना। तब भी मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास रहेंगे, वॉल्यूम रहेगा, फिर मेरे पास मोलैरिटी आ जाएगा। यही रहेगा फॉर्मूला, यही होगा नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल इज दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल क्या, M1 V1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। निकल गया भाई, हाँ या ना? यस मैम 0.25। यस मैम। ठीक है। अब जरा मोलैरिटी हो गया हमारा अच्छे से कंप्लीट। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, मोलैरिटी। मोलैरिटी पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं, बहुत धीरे करवाया है कि आराम आराम से सारे क्वेश्चन भी करेंगे तो इस तुम्हें अच्छे से चीजें समझ में आए। अब जरा आ जाओ इस पे, सेकंड टॉपिक इसका मोलैरिटी। मोलैरिटी मींस क्या बच्चे? number of mole dissolved in mass of solvent। याद रखना mass of solvent लिखा है, वहां पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम था। यहाँ पे क्या लिखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट का मास। क्लियर हुई बात? वो भी किसमें, केजी में। अगर ये ग्राम में है तो तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, किसमें आ जाए आपका, ग्राम में आंसर आए तो आपका जो भी आंसर आएगा वो मोलैरिटी होता है। और मोलैरिटी को मैं स्मॉल लेटर के M से डिनोट करती हूँ और मोलैरिटी को कैपिटल लेटर के M से। क्लियर हुई ये बात? दो बातें। यस मैम। यस मैम। Calculate the molality of 25 gram of KBr dissolved in 750 ml of pure water। निकाल सकते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड का वो क्या होता है भाई, मोलर मास। पोटेशियम ब्रोमाइड का मोलर मास कोई बताएगा क्या होता है? 1119। बोलो भाई, पोटेशियम का कितना होता है? पोटेशियम का मोलर मास कितना होता है, कोई बता दो। मैम 32। 32 तो सब 39 होता है। पोटेशियम का कितना होता है? हम 39। 40 होता है मैम कैल्शियम का। नहीं कैल्शियम का नहीं भाई। मैम इसका मोलर मास 119। हाँ 119 है इसका मोलर मास। पोटेशियम का मोलर मास कितना होता है? 39 पोटेशियम का होता है। ब्रोमाइड का कितना होता है? 81। बात समझ में आई? पोटेशियम 13। माइक ऑफ, फिर मुझे यहाँ से माइक ऑफ करना पड़ता है बच्चे, ऐसे नहीं ऑन करते हैं माइक। ठीक है सचिन, पीयूष, चलो कहाँ थे हम? पोटेशियम का और ब्रोमाइड कितना था? 79। यस मैम। ब्रोमाइड का कितना होता है आपका? किसी ने लिखा भाई कितना? 79.9 होता है, आप 80 मान लो, ठीक है। 80 और इसमें प्लस क्या आपका आ गया 119 kBr का। निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, बताओ कितने हैं भाई? नंबर ऑफ मोल्स 25 डिवाइडेड 119। यस यस मैम। यहाँ एक चीज गड़बड़ है, 750 ml की जगह, चलो ठीक है 750 ml लिख लो। 119 डेंसिटी हम प्योर वाटर की मान रहे हैं 1 ग्राम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं भाई? 25 डिवाइडेड 119, जो भी आ रहे होंगे आप लिख। आप इसको अलग से नहीं निकालते हो, आप डायरेक्ट लिखो गिवन मास अपॉन में मोलर मास मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट। बोलो भाई ये लिख सकती हूँ इस पूरे की जगह नंबर ऑफ मोल, मतलब ऊपर फॉर्मूला ऐसे लिख सकती हूँ, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। गिवन मास कितना है आपका? 25। मोलर मास कितना है? 119। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है? गिवन ही नहीं है। क्या है मास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 750। मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो आप?
मैम M1 M1 M2 पीयूष है ये कौन है भाई? माइक संदीप है मैम, मेरा तो बंद है। अच्छा, संदीप का भी माइक गड़बड़ है, बड़ी नॉइस होती है। चलो कोई बात नहीं, हाँ बोलो भाई। संदीप बोलेगा सिर्फ, अब बोलेगा नहीं, अब मत खोलना। आपके पास आप वाटर की जो डेंसिटी है उसको क्या लेके चल रहे हैं? वाटर की डेंसिटी को 1 ग्राम। तो अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास इनटू डेंसिटी, मास अपॉन में डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम लिख सकती हो भाई? Yes, ma'am. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मुझे मास ऑफ वाटर चाहिए, तो वॉल्यूम इज मास इज इक्वल टू में डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम डेंसिटी 1 होती है वाटर की, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है 750, यानी कि मास कितना है वाटर का मेरे पास 750 ग्राम। अगर बच्चे एग्जाम में आपको लिख कर दे दिया कि डेंसिटी 1 नहीं है 1.2 है या फिर कुछ भी लिख के दे दी, तो आपको उसी हिसाब से उससे मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? अभी कुछ नहीं दिया था, वाटर था, तो मुझे पता है Yes, वाटर ma'am. के लिए 1 ग्राम प्योर वाटर लिखा है, तो इस बात का साफ मतलब है कि 1 ग्राम उसकी डेंसिटी है। मोलालिटी निकल जाएगी 750,000 से। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। 119 और 4 कहीं हो रहे हैं डिवाइड, 4 2 जा 8। नो मैम। चलो भाई, जब भी होगा आंसर बता दो मुझे कितना आ रहा है। 726 0.21 कह रहे हैं भाई गौरव। बाकी लोग भी पुष्टि करो। भूमिका, संदीप कटारिया, वंदना, बता सकते हो बच्चे? मैम 0.28 मैं ही करके देखूं क्या? और कोई बताओ? मैम 3.19 एक मिनट सब शांत। प्रियंका मैम बताइए। 0.2 0.4। वंदना का तो अलग ही आ रहा है। मैम 0.28 मैम 0.28 ठीक है, एक तो शांत। प्रियंका बताएगी। प्रियंका तुमने क्या कैलकुलेट? नाजू नाजू ने भी भाई 0.28 बताया, अंजलि ने भी 0.28। तो जिनके अलग आ रहे हैं आंसर वो जरा देख लो, उनकी कैलकुलेशन में गलती होगी। 0.28 मोलैलिटी। ठीक है भाई, स्मॉल लेटर के एमसीएस को डिनोट करोगे एग्जाम में, यूनिट लिखना मत भूलना। ठीक है, हो गया? समझ में आ गई बात कैसे निकालना है मोलैलिटी? अच्छा, सेम क्वेश्चन लेते हैं, वही वाला नहीं, वो वाले क्वेश्चन में ना गड़बड़ हो जाएगी, आपका अच्छे से आंसर नहीं आएगा, पर फिर भी चलो ले लेते हैं। हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं। 90 वेट बाय वेट परसेंटेज H2SO4 dissolved in H2SO4 solution, find molality। बोलो भाई, निकाल सकते हो? क्वेश्चन समझ में आया? 98 का आधा कितना होता है ये बता दो मुझे। चलो 98 ही ले लो। वेट बाय वेट परसेंटेज 49 H2SO4 सॉल्यूशन, फाइंड मोलैलिटी निकालना है। बच्चे इसका मतलब क्या है? 90 मैंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया है, इस तरीके का सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं हम। कोई भी आपका आएगा ठीक से आएगा, क्वेश्चन अभी देख लेंगे। 98 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व है किसमें? 100 ग्राम ऑफ वाटर। नहीं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। किसमें डिसॉल्व है 98 ग्राम H2SO4 आपका? 100 ग्राम सॉल्यूशन। हाँ, नयनसी अपना माइक ऑफ रखो। पीयूष अब अपना माइक ऑफ रखोगे, ठीक है? जिससे पूछूंगी सिर्फ वो। गुंजन जरा ध्यान से देखो, अगर आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन है और मुझे आपको मोलैलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट इसमें कितना होगा? 100 माइनस 98, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 2 ग्राम। पीयूष, टोनी, वंदना, संदीप, समझ में आया? एक गुंजन, आपको समझ में आया? गुंजन? यस मैम। ठीक है, आपके पास जो सॉल्यूशन था, ये जो वेट बाय वेट परसेंट है, ये आपको किसका? सॉल्यूशन का मास दे रहा था। पर मोलैलिटी निकालने के लिए अब नंबर ऑफ मोल्स फिर से 1 ही रहेंगे भाई। 98 डिवाइडेड 98, 1 मोल इन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? 2 ग्राम। मोलैलिटी पूछा है, मल्टीप्लाई बाय 1000 है, कितना आ रहा है? 50। हाँ सॉरी, 500 मोलैलिटी। 500। क्लियर? मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? 49 कहाँ से कर रही है भैया? 49 कहाँ से आ गया? 49 क्लियर हुआ? वंदना किसने भेजा था भाई 49? शिखा क्लियर हुई बात? 49 का कोई रोल नहीं है।
49 की कोई बात ही नहीं की। चलो अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया, मोलैलिटी आपको कैसे निकालेंगे। अब जरा कुछ देखते हैं, ये क्वेश्चन कर लोगे एम्पिरिकल फॉर्मूले का? मैम कर लिया। कर लिए सारे क्वेश्चन, कर लिए होमवर्क के? हाँ मैम होमवर्क था ये। ये वाला अब हो जाएगा, पहले नहीं किया होगा तो भाई। डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl, इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो, द डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl इज दिस, द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। बच्चे 1 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, तो इस बात का मतलब क्या है भाई? 1 मोल इन 1000 ml। बोलो भाई हाँ या ना, यही मतलब है इस बात का। 1 मोल है आपके किसमें? 1000 मिलीलीटर में। अब आपके पास मिलीलीटर ml सॉल्यूशन में क्या आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है आपको। मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डी कितना? 1.0585 मल्टीप्लाई बाय 1000। I want to need a copy. हाँ आर्ची मैम रिपीट करना है एक बार वापस। टोनी, आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन आपको गिवन है और डेंसिटी गिवन है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे और आपको अब ये आदत हो जानी है, इस तरीके क्वेश्चन करते रहो बार बार, तो आपको पता रहेगा क्वेश्चन में क्या गिवन है। 1 मोलर सॉल्यूशन HCl 1.0585 ग्राम पर मिलीलीटर, उसकी डेंसिटी है, तो आपको निकालना है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होती है, क्या? नंबर ऑफ मोल चाहिए, और क्या चाहिए आपको? मास ऑफ सॉल्वेंट, याद रखना सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, 2 चीजें चाहिए, पर यहाँ पर दोनों में से कोई भी गिवन नहीं है, ना आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है, ना आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट है। नंबर ऑफ मोल्स तो चलो आपने निकाल दिया, 1 मोलर सॉल्यूशन दिया था तो आपने कह दिया 1 मोल इन 1000 ml सॉल्यूशन। 1 मोलर मींस यही ना, ये कैपिटल लेटर का M मतलब क्या? मोलैरिटी गिवन है। मोलैरिटी गिवन है, इस बात का मतलब कि 1 मोल सॉल्यूशन, 1 मोल डिसॉल्व है किसमें? 1000 ml सॉल्यूशन में। तो नहीं समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। आर्ची वो कह रहा है उस हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चे आपके पास? मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? 058 ग्राम। कैसे आया भाई? ये कैसे आया भाई? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू में मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर हुआ? 1058.5 ग्राम आपका क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? जब मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट हो। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? कोई बताएगा मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास गिवन नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास कितना है मेरे पास? मास ऑफ सॉल्यूट ही होता है ये। गिवन मास मतलब क्या? मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा भाई। मास ऑफ सॉल्यूट Yes. से मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 1, और मोलर मास कितना होता है? 36.5, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट 36.5 ग्राम है। यस और नो? यस मैम। अब मेरे पास मुझे निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। जरा देखो ध्यान से, इसको बार बार करोगे तो कर पाओगे इजीली, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबे हैं, आपको स्टेप्स याद रखने हैं। याद क्या रखने हैं? स्टेप्स सिर्फ इतना याद रखने हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। कैसे भी मास ऑफ सॉल्वेंट निकालो। मास ऑफ सॉल्यूशन आपने डेंसिटी वाले फॉर्मूले से निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्यूट आपने नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूले से निकाल लिया। ठीक है भाई, दोनों को आपस में क्या करोगे? 1058 आया था, 53.5 था। 1058 36.5 से माइनस कर दोगे। बोलो भाई हाँ या ना? कितना आ रहा है? 1022 ग्राम। क्लियर हुई बात? ग्राम ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। नंबर ऑफ मोल 1, 1022 मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 से ये डिवाइड करोगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका मोलैरिटी हो जाएगा। बात समझ में आई? यस और नो? कोई बताएगा Yes, जरा डिवाइड ma'am. करके आंसर कितना आ रहा है? Yes, ma'am. 1000 डिवाइडेड 1022 है। मैम 0.97। मैम 0.1 अप्रॉक्स। 0.1 0.9 0.97 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। क्लियर है?
Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. 1 मोलैरिटी। अच्छा, एग्जाम में अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि 1022 है, 1000 डिवाइड करोगे तो 1 के अराउंड ही आंसर आएगा। इनमें से ढूंढ लेना 1 के अराउंड कौन सा आंसर। ठीक है भाई, और कम ही आएगा क्योंकि बड़ा नंबर नीचे है। यस और नो क्लियर हुआ भाई? मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मोलैरिटी से मोलैलिटी कैसे निकालना है वो भी बता दिया। आप काम सिर्फ इतना कर लेना, सिर्फ छोटा सा काम करना, नहीं तो भूल जाओगे घर में। जैसे ही मैं ये पीछे से पीडीएफ तुम्हारे जाते ही आएगी, तुम्हारी क्लास ओवर होगी जो दूसरी वाली, उसके बाद एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा करके देखना। क्लियर? खुद अपने हाथों से Okay, करना, ma'am. सिर्फ Okay, क्वेश्चन ma'am. लिखना और उसके बाद दोबारा करना है अपने आप बिना देखे। अब क्वेश्चन एक रह गया, एक पार्ट हमारा ये मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी में। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मींस क्या होता है? मोल फ्रैक्शन सबसे इजी है। 1 मोल अगर आपके पास H2 है, 3 मोल O2 है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है X। मोल फ्रैक्शन को X से डिनोट कर रही हूँ, H2 लिख रही हूँ तो H2 मैंने इसके नीचे लिखा। क्या लिखूंगी? नंबर ऑफ मोल H2 के डिवाइडेड में नंबर ऑफ मोल H2 प्लस नंबर ऑफ मोल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल जो भी है O2 के टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे और जिसका निकालना है वो ऊपर। 1/4 H2 के मोल फ्रैक्शन जो है कितना आ जाएगा? 0.25। 0.25 और O2 का निकालूंगी तो कितना आ जाएगा भाई? एक था H2 का, O2 का निकालूंगी तो 3/4 0.75 एक सबसे बड़ी अच्छी बात है मोल फ्रैक्शन के लिए कि अगर आपने एक का मोल फ्रैक्शन निकाला, दूसरे का 1 से माइनस करके निकाल सकते हो। एक का मोल फ्रैक्शन, बी का मोल फ्रैक्शन जो भी रहेगा इक्वल टू क्या रहता है? 1। ठीक है, जैसे आपने एक का निकाल लिया था 0.25 हाइड्रोजन का, तो आप इजीली O2 का बिना कैलकुलेट करे निकाल सकते थे 1 माइनस XB 0.75। बात समझ में आई? अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। 1 × 10³ मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 4.5 10³ मोल हीलियम है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ गैस। तो सब हम ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं, फिर बाकी को 1 में से माइनस करके निकाल लेंगे। ऑक्सीजन के लिए 1 × 10³ 4.5 × 10³ प्लस 1 × 10³ आया ना? 10³ इसको मैं 5.5 × 10³ लिख सकती हूँ। कोई बोलेगा भाई हाँ है ना? 1.1 यस 1 मैम Yes, ma'am. Yes. जल्दी आंसर बताओ कितना आएगा कमेंट में। 1 डिवाइडेड क्या था भाई? 0.18 Ma'am, 0.18. 0.18 0.18 आपका मोल फ्रैक्शन आ गया ऑक्सीजन के लिए। उसके लिए क्या? हीलियम के लिए कितना होगा? 1 माइनस 0.18 0.82 0.82. 0.82 आपका हीलियम के लिए। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. यस मैम तुमने बोल दिया, हमने मान लिया कि तुमको समझ में आ गया होगा। अब मैम जरा अगर मुझे पेपर में पूछेंगे तो दूसरे को पूरा सॉल्व करना जरूरी है, फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं नहीं 1 माइनस, हाँ बिल्कुल 1 माइनस करके कर सकते हो। ठीक है, अब Okay, जरा ma'am. मुझे ये बताओ, अगर आपके पास 25 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 25 कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें 25 ग्राम कार्बन है, 24 ग्राम कार्बन है और ऑक्सीजन आपका 16 ग्राम है। 24 ग्राम कार्बन, ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। फाइंड O2 है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन या फिर दोनों का मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन बता सकते हो? 24 ग्राम गिवन है। क्या करेंगे इसके लिए? पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। यस इसमें पहले आप नंबर ऑफ मोल कार्बन के निकालो। कितने हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन? 2 moles. 2 मोल। ऑक्सीजन के निकालोगे O2 के कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ? 1 mole. O2 है ये 0.5 इसलिए लिखा मैंने ये। O2 का मोलर मास 32 होता है। 16 ग्राम गिवन मास है, मोलर मास 32, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.5। क्लियर है निधि? 0.5 कैसे आया? Yes, ma'am. ठीक है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास O2 के लिए 32 होता है, तो 2 और मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको कार्बन का 2 डिवाइडेड 2.5
निकल जाएगा कितना आ रहा है। ऐसी मोल फ्रैक्शन परसेंटेज हो गया तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, ये कितना आ रहा है ऑक्सीजन का 0.5 डिवाइडेड 2.5 0.8 0.8 क्लियर है। यस मैम चलो मोल फ्रैक्शन निकालना भी आ गया। अब हम बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं, मोल फ्रैक्शन सीख चुके हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना सीख चुके हैं, मोलैरिटी सीख चुके हैं, मोलैलिटी सीख चुके हैं। डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल वाटर इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, ये कर लोगे इजीली। 40 ग्राम ऑफ H2O, H2O का मोलर मास भी गिवन है, मिथेनॉल का भी गिवन है, आप इजीली कर लोगे ना भाई, हाँ या ना। यस अब Yes, फिर से ma'am. एक ही बस वही क्वेश्चन, फिर से माइक ऑफ करूं, माइक ऑफ, मेरे को दिक्कत होती है। 98 weight by weight percent H2SO4, इसके तो पीछे ही पड़ गई ना मैं। H2SO4 solution, find mole fraction of H2SO4 if density कितनी की बनती भाई, 1 डेंसिटी का वैसे इसमें कोई रोल नहीं है शायद 1.2, 1.2 ठीक है। अब डेंसिटी का कोई रोल नहीं है, बस इसमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। आपको पता है कि 98 ग्राम किसमें डिसॉल्व है आपका, 100 ग्राम सॉल्यूशन। माइक ऑफ रखो, जिनकी माइक प्रॉब्लम कर रहे हैं कमेंट कर दो भाई, देख रही हूँ मैं। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में आपका डिसॉल्व है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं भाई, H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1। वाटर के नंबर ऑफ मोल कितने हैं भाई, अच्छा वाटर है कितना, वाटर तो इसमें 2 ही ग्राम प्रेजेंट है, ये तो सॉल्यूशन का मास था। वाटर कितना प्रेजेंट है 2 ग्राम 2 ग्राम डिवाइडेड 18, बोलो भाई नंबर ऑफ मोल ऐसे निकलेगा, हाँ या ना। यस मैम यस मैम ठीक है, 2 डिवाइडेड 18 करोगे कितना आएगा 1/9 डिवाइड बाय 9 18, कितना आ रहा है 1/9 मैम 0.1 ठीक है 0.11 आपने किया। अब मोल फ्रैक्शन निकालोगे H2SO4 का 1 डिवाइडेड 1.11, क्लियर। बोलो भाई समझ में आया इस तरीके क्वेश्चन कैसे, जब आपको मोलैलिटी गिवन है या मोलैरिटी Yes, गिवन है या ma'am. वेट बाय वेट परसेंट गिवन है। अच्छा अगर आपको बोला होता कि 18 मोलर HCl सॉल्यूशन है या 1.8 मोलर HCl सॉल्यूशन, फाइन मोल फ्रैक्शन, पहले आप क्या निकालोगे इससे, अच्छा चलो और इजी कर लो, मोलैलिटी लिख लो। यार मम्मी अरे ये तो भाई पे जा रहे बातें लो बंद कर दो भाई अपनी माइक, जरा ध्यान से देखो। अभी हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और करना है, टाइम कम है, जरा ध्यान से मैं क्वेश्चन करवाने वाली हूँ ताकि टेस्ट में अच्छे नंबर आए। ये सारे क्वेश्चन एक बार रिपीट देख लेना कैसे निकालना है, मेहनत वेस्ट मत जाने देना भाई, भूल जाओगे। मैं फिर बोल रही हूँ कैसे। आवाज नहीं आ रही है। 1.8, मेरी आवाज क्लियर है बाकियों को, यस मैम। यस मैम बस शांत। आपके पास अगर 1.8 मोलर कोई सॉल्यूशन है, मोलर मींस मोलैरिटी, मोलैलिटी जो है 1.8 मोलर दिया है, तो बच्चे आप इसमें फाइंड मोल फ्रैक्शन निकालना है। सबसे पहले तो आपके पास 1.8 मोलैरिटी अगर है तो यानी कि इस बात का मतलब है कि 1 को हटा दो, 2 लिख लो इसकी जगह, इजी हो जाएगा। 2 मोलर, ठीक है, इसका मतलब है कि 2 मोल है आपके, 2 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि वाटर में, ठीक है, वाटर 1000 ग्राम वाटर में 2 मोल प्रेजेंट है। तो आपके पास 2 मोल HCl के पड़े हैं, HCl का तो निकालने की जरूरत नहीं है, 2 मोल ऑलरेडी गिवन है। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई, वाटर के नंबर ऑफ मोल H2O 1000 ग्राम आपका वाटर है और उसको 18 से आपने डिवाइड किया तो 55.55 आएगा, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स वाटर के हैं। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है 2 प्लस 55.55, यस और नो निकल जाएगा 57.55 डिवाइडेड 2। थम्स अप करो सारे भाई, नैन्सी, पीयूष, निधि, दीक्षा, जिसको समझ नहीं आया वो हैंड रेस करो।
भूमिका क्या समझ नहीं आया है भाई? भूमिका को, गौरव को, प्रियंका को। वेयर इज माइक? कर रही हूँ भाई, बोलो भाई। कृष्णा बोलो, कृष्णा जल्दी बोलो। मैम नीचे 2Q प्लस करा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखने थे, इसलिए आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। मोल फ्रैक्शन आपको HCl के अगर निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इसलिए क्लियर हुआ? और कोई डाउट? भूमिका, नैन्सी, तुम्हारा कोई डाउट था? नो मैम। क्लियर है? No, ma'am. यही डाउट। चलो अब क्लियर हो गया। ठीक है भाई, अगर अब मेरे पास जो सॉल्यूशन था, अगर मैंने उसको 2 मोलर ले लिया तो आपका सॉल्यूशन में कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। 2 मोलर HCl के लिए अगर आपको क्या डेंसिटी भी गिवन होगी, सपोज 1.2 गिवन है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? इससे पहले मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा, है ना? अभी हमने सीखा था ना मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे, फिर मास ऑफ सॉल्यूट निकालोगे। बोलो भाई हाँ या ना? हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा इसका भी। एक बार करके देखना इस क्वेश्चन को अपने आप। मैम ने क्या बोला है? 2 मोलर HCl सॉल्यूशन है, फाइंड मोल फ्रैक्शन और डेंसिटी आपको गिवन है 1.2। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl और निकालना क्या है आपको? डेंसिटी आपको गिवन है 1.2। निकल जाएगा, मैंने बता दिया कि कैसे होना है। पहले आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन के बाद मास ऑफ सॉल्यूट आप निकालते हो गिवन मास अपॉन में मोलर मास करके, और उसको फिर आप मास ऑफ सॉल्यूशन से माइनस करते हो तो आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है। मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा तो फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वाटर भी आ जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl गिवन है ही 2 मोल। ठीक है, यस और नो? ओके मैम। यस मैम। चलो अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोलैरिटी आपने पढ़ लिया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई है, क्या? नॉर्मेलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 बच्चे जो चले गए हैं वो अगली क्लास में आकर मुझे परेशान करेंगे ना। भूमिका, तुम्हारी ड्यूटी, आप बोलोगी कि नहीं नहीं मैम मत बताओ, हमने तो पढ़ लिया, हम क्यों सुने दोबारा इनकी। ओके मैम। ठीक है नयनसी? हाँ प्रियंका तुम भी ऐसे ही बोलना, ठीक है? गौरव तुम्हें भी बोलना है, नहीं नहीं मैम। और अगर ना समझ में आए दोबारा पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है? नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी मतलब होता है भाई जो भी आपका, आप अभी तक क्या निकाल रहे थे? नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे अपॉन में गिवन मास अपॉन में मोलर मास करके। नॉर्मेलिटी के लिए आप निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट, नीचे रखते हैं गिवन मास डिवाइडेड में इक्विवेलेंट मास। क्या रखते हैं आप डिवाइड में? इक्विवेलेंट मास, और बाकी सारी चीजें सेम जो आपकी नॉर्मेलिटी में रहती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगर ml में ये मास सॉल्यूशन का है क्या? गिवन मास? यस मैम। नहीं, गिवन मास आप जो नंबर ऑफ मोल्स अभी तक आप निकाल रहे थे, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल आप निकाल रहे थे कैसे भाई? गिवन मास अपॉन में सॉल्यूट का ही तो लेते हो भाई, सॉल्यूट का लेते थे ना मोलर मास। बस अब आप मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास रख रहे हो। अब ये इक्विवेलेंट मास है क्या? अब आपके पास जो निकल के आएगा वो होगा ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल जो निकाल रहे थे वही मान लो ग्राम इक्विवेलेंट। लेकिन ये निकलता कैसे है? गिवन मास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ मोल जो कह रहे थे ना अभी तक, नॉर्मेलिटी के लिए बोलोगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है गिवन मास डिवाइडेड में इक्विवेलेंट मास। ये बात समझ में आई अभी तक? लिख लो इस बात को। नंबर ऑफ मोल वही है जो आप मतलब आप जो निकाल रहे थे गिवन मास अपॉन में मोलर मास करके, लेकिन अब आप नंबर ऑफ मोल की जगह क्या लिखने वाले हो? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बात समझ में आई? नंबर ऑफ मोल की जगह अब आप लिखने वाले हो नंबर ऑफ, हाँ धीरे समझाती हूँ। नंबर ऑफ मोल की जगह आप पहले नंबर ऑफ मोल निकाल रहे थे क्या करके? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यही कर रहे थे हम। अब मैं नंबर ऑफ मोल नहीं निकालूंगी, नॉर्मेलिटी के लिए मैं निकालूंगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या निकालूंगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जो निकलता सेम इसी की तरह है, जो भी आपने नंबर ऑफ मोल निकाला था उसी की तरह निकलता है, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। अभी समझा रही हूँ चीजें, पहले एक एक करके समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले इतनी बात समझ लो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है क्या।
बात समझ में आ गई? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? जैसे आपका नंबर ऑफ मोल निकल रहा था गिवन मास अपॉन में मोलर मास करके, ऐसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास करके। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। हाँ, अगर अब इसलिए टॉपिक थोड़ा बड़ा है, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, लेकिन अभी ध्यान से इतनी बात समझ लो कि अगर आपको किसी भी चीज की मोलर मास गिवन है, मोलर मास सपोज H2SO4 का आपको मोलर मास कितना था भाई? 98। तो जो इसका इक्विवेलेंट मास होता है वो निकलता है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइड में n। क्या होता है इक्विवेलेंट मास इसका? मोलर मास डिवाइडेड में n। अब ये n क्या बला है मैम? n नंबर ऑफ मोल्स। नंबर होगा नहीं, इक्विवेलेंट मास तो निकलेगा मोलर मास को डिवाइड। अब सुन लो भाई, नहीं पता तुम्हें, ये अगली क्लास में नंबर ऑफ मोल्स। अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? ओके मैम। नंबर ऑफ मोल्स होगा? नहीं, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। अब ये याद, ये n बताऊंगी। ये n होता है आपका एसिडिटी, बेसिसिटी, आपकी कोई रिएक्शन होती है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कंबसिबिलिटी। नहीं, एसिडिटी और बेसिसिटी मींस क्या होता है पता है? नो मैम। नो मैम। नॉर्मेलिटी में बस ये पूरा नॉर्मल। बॉडी में अगर एसिड या बेसिड ज्यादा हो जाता है वही होता है। अगर आपके पास एसिडिटी सीख लेते हैं क्या होता है, बेसिसिटी तुम अपने आप बता दोगे। एसिडिटी मींस क्या होता है? कोई भी अगर आपका बेस है NaOH, वो कितने H+ आयन को न्यूट्रलाइज करेगा? एक H+ को न्यूट्रलाइज करेगा, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। OH एक ही है और एक ही H+ को न्यूट्रलाइज करेगा, तो इसकी जो एसिडिटी हो गई, बेस के लिए एसिडिटी, तो इसकी एसिडिटी की वैल्यू हो गई N इक्वल टू हो गया इसके लिए 1। ऐसे ही H2SO4 एक एसिड है, इसके लिए मैं देखूंगी बेसिसिटी। इसकी बेसिसिटी कितनी है? ये कितने OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर सकता है? 2। यस मैम। तो इसकी जो बेसिसिटी है वो क्या हो जाएगी? N इक्वल टू 2। रख दे, मार दूंगी खींच के। 2। किसको मार दिया इस लड़की ने? चलो भाई प्रियंका, ऐसे मत पीटो यार किसी को। यस मैम। रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, ये क्लास को आगे यहीं से